आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है, जिसमें राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगाया जाए, इसकी मांग की गई है। इसी के साथ एसआईटी का गठन कर पश्चिम बंगाल हिंसा की जांच हो, यह भी मांग याचिका में की गई है। तो लगातार पश्चिम बंगाल में जो हिंसा है, अराजकता है, वो चरम पर है और लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं और तमाम नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। यही वजह है कि अब तमाम तरीके से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जा रहा है। और आपको बता दें, एक एनजीओ इंडी कलेक्टिव ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में अब बंगाल हिंसा को लेकर एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में जो संवैधानिक मशीनरी है वो टूट चुकी है और वो मांग करते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके। इसके अलावा याचिका में यह भी कहा गया है कि दरअसल पश्चिम बंगाल की सरकार इस हिंसा को रोकने में पूरी तरीके से नाकाम साबित रही है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की गई है और इसमें पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, इसकी मांग की गई है। लगातार पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंसा, आगजनी और हत्याएं हो रही हैं, उसके बाद देश के लोगों का गुस्सा लगातार सोशल मीडिया के जरिए देखने को मिल रहा है। शुरू से ही लोग राष्ट्रपति शासन की मांग पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं। जिस तरीके से हिंसा पर कोई भी एक्शन ममता बनर्जी लेती नजर नहीं आ रही है और अब राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगाया जाए, इसकी मांग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है, याचिका दायर की गई है। और आपको बता दें, इंडी कलेक्टिव संस्था की ओर से जो याचिका दायर की गई है, उसमें कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद जो हिंसा हुई, उस हिंसा पर नियंत्रण लगाने में ममता बनर्जी पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई। उसने पुलिस को भी कोई कड़ी कार्रवाई के निर्देश नहीं दिए। पश्चिम बंगाल में जो हिंसा लगातार जारी है, जिस तरीके का तांडव लगातार देखने को मिल रहा है, उसमें पश्चिम बंगाल की पुलिस और साथ ही टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी मुख्यदर्शक बनी हुई है। लगातार हिंसा के लिए टीएमसी के गुंडों को उकसाया जा रहा है। जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, उस पर ही लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो तमाम लोग कहां हैं जो अभी तक कहीं ना कहीं इस देश में डर लगता है, इसकी दुहाई देते थे। उसमें कई पत्रकार हैं, कई ऐसे बॉलीवुड के चेहरे भी हैं जो लगातार आवाज उठाते नजर आए हैं, लेकिन अब वो तमाम चेहरे कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। तमाम लोग चुप्पी साधे हुए हैं और लगातार इसको लेकर नाराजगी भी लोगों में दिखाई दे रही है। लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल में जारी इस हिंसा पर बीजेपी पुरजोर तरीके से हमलावर टीएमसी पर नजर आ रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह की नजरें भी पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई है, जिस तरीके से हिंसा हो रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को फोन पर बातचीत उनके द्वारा की गई है और पश्चिम बंगाल हिंसा पर चिंता जाहिर की गई है और धनखड़ ने इस बात की जानकारी ट्वीट करते हुए दी है। तो ये फिलहाल पश्चिम बंगाल की तस्वीर है जो लगातार बदलने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक याचिकाएं दायर की जा रही हैं। इससे पहले आपको बता दें, बीजेपी प्रवक्ता और वकील गौरव भाटिया ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल हिंसा की सीबीआई जांच हो, इसकी मांग उनके द्वारा की गई है। गौरव भाटिया ने अपनी याचिका में कई बातों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से हिंसा हो रही है, उस पर राज्य सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही है। इसके अलावा महिलाओं के साथ जिस तरीके की बदसलूकी हो रही है, उसको लेकर बतौर महिला टीएमसी प्रमुख उनका दर्द नहीं समझ पा रही है। ये सबसे बड़ी विडंबना इस वक्त कह सकते हैं कि बंगाल में देखने को मिल रही है। और उन्होंने फेसबुक में वीडियो अपलोड करने के तुरंत बाद मारे गए अभिजीत सरकार जिस तरीके से उनकी हत्या की गई, इसके अलावा दूसरे लोग जिस तरीके से मारे गए, उनका भी जिक्र याचिका में किया है। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। इसके अलावा राज्य सरकार से की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट लेने की मांग भी उस याचिका में की है। तो ये गौरव भाटिया ने याचिका दायर की, जिसके तुरंत बाद अब राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर भी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी है। तो इस बीच जिस तरीके से हिंसा, आगजनी, अराजकता चरम पर पश्चिम बंगाल में है, टीएमसी के गुंडे लगातार अराजकता करने पर उतारू हैं। आपको बता दें, लगातार जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उसकी मांग भी पश्चिम बंगाल में बढ़ चुकी है।
केंद्रीय सुरक्षा बलों को इस हिंसा के मद्देनजर तैनात किया जाए, ये मांग भी लोग करते नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें, वकील जेसाई दीपक द्वारा याचिका दायर की गई है। इसके अलावा एक अधिवक्ता सुविदत्त एमएस के माध्यम से भी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें यह मांग की गई है कि दरअसल केंद्र सरकार से कि सीआरपीएफ और सेना को तैनात किया जाए, उसके निर्देश दिए जाएं ताकि राज्य में हिंसा और कानून व्यवस्था बहाल की जा सके। तो ये लगातार मांग बढ़ रही है कि हिंसा के मद्देनजर जो बंगाल पुलिस है वो दरअसल कुछ नहीं कर पा रही है, हाथ कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। जिस तरीके से टीएमसी सत्ता में वापसी कर चुकी है, हालांकि अभी तक शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ है, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह पर भी रोक लगाई जाए, ये भी लोगों की नाराजगी लगातार देखने को मिल रही है। जो टीएमसी के मतदाता हैं, जिन्होंने टीएमसी को वोट किया था, उनके लगातार ट्वीट सामने आ रहे हैं, वो लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि दरअसल भले ही पश्चिम बंगाल में टीएमसी जीत गई हो, लेकिन बतौर टीएमसी के कार्यकर्ता वो नहीं जीते हैं, क्योंकि हिंसा जिस तरीके से हो रही है वो अपने आप में एक्सेप्टेबल नहीं है, ये लगातार उनकी तरफ से कहा जा रहा है। तो इस तरीके से नाराजगी उस मतदाता में भी देखने को मिल रही है जिसने टीएमसी के पक्ष में वोट किया, क्योंकि जिस तरीके से वहां लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरीके से उनकी दुकानें, उनके घरों को आग के हवाले किया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, यही वजह है कि कड़ी नाराजगी हर किसी में ममता बनर्जी के खिलाफ देखने को मिल रही है। फिर चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो या फिर सीपीआई हो, उनके तमाम नेताओं के ट्वीट भी सामने आए हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी बंगाल हिंसा को लेकर ट्वीट करते हुए ममता बनर्जी पर सवाल खड़े किए हैं। इसके अलावा सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी ने भी ट्वीट करते हुए ममता बनर्जी से सवाल किया है कि क्या जनता ने इसी अराजकता के लिए उन्हें वोट दिया था। जिस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है, ये जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, ये किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं होगा। ये हर किसी के द्वारा कहा जा रहा है, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, सीपीआईएम हो या फिर बीजेपी हो। लेकिन तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी आखिर क्या कब एक्शन लेगी, ये फिलहाल देखना होगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ उनके द्वारा लोगों को उकसाया गया है। जो लगातार टीएमसी के गुंडे अस्पतालों में घुसकर जिस तरीके की बदसलूकी नर्स के साथ कर रहे हैं और जिस तरीके से अब बीजेपी कार्यकर्ता, नेता, समर्थक और तमाम उन लोगों पर निशाना साध रहे हैं, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में भी वोटर्स ने वोट दिया है और जाहिर तौर पर अब उन्हीं तमाम बीजेपी के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। और यही वजह है कि एक कड़ी नाराजगी इस वक्त पश्चिम बंगाल में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के खिलाफ देखने को मिल रही है। तो आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल पहुंच गए हैं, जहां वो बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवार के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जिस तरीके से अभिजीत सरकार जैसे बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हुई है, जिस तरीके से उन्हें मौत के घाट उतारा गया है, तमाम जो कार्यकर्ता हैं जिनकी जान इस पूरी हिंसा में गई है, उनके परिवार के लोगों से वो मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर राजधानी दिल्ली में भी जो बीजेपी के लोग हैं वो लगातार मोर्चा खोले हुए हैं, फिर चाहे वो बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा हो या फिर बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता हो। दिल्ली में उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है, टीएमसी के खिलाफ कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई है। साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि निर्दोष लोगों की हत्या जिस तरीके से की जा रही है उसे बंद किया जाए। और न सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि आपको बता दें खुद पश्चिम बंगाल में भी लोग धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। और तस्वीरें ये हैं कि इस पूरी हिंसा के बाद अब पलायन की स्थिति भी पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। वर्धमान हो या फिर कोलकाता के तमाम दूसरे इलाके हो, उसमें से जो लोग हैं वो अब पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। तो ये असल तस्वीर है जो सत्ता में वापसी के साथ ही पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। और टीएमसी प्रमुख शुरू से ही इस हिंसा को दावत देती नजर आई है, लेकिन जहां तक ये उम्मीद की जा रही थी कि दरअसल अब कुछ परिवर्तन होगा, लेकिन परिवर्तन नहीं नजर आ रहा है। और एक बार फिर से हिंसा, आगजनी और यही तांडव पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर बंगाल की जो परिस्थितियां फिलहाल बनी हुई हैं वो बेहद भयावह है। महिलाओं
के साथ जिस तरीके से बदसलूकी, अभद्रता और साथ ही बलात्कार की खबरें भी सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं ये सब देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस तरीके की तस्वीरें और वीडियोस फिलहाल पश्चिम बंगाल से सामने आ रहे हैं, तो जहां एक तरफ बीजेपी की ओर से लगातार विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है, बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि वो चुप नहीं बैठेगी। यह नरसंहार जो पश्चिम बंगाल में जारी है, इसे बंद बंगाल सरकार करे, यही बीजेपी के लोग चाहते हैं। लेकिन इसके अलावा लगातार सवाल उन पर भी दागे जा रहे हैं जो जावेद अख्तर, फरहान, उर्मिला, ये तमाम ऐसे लोग हैं जो लगातार आवाज अपनी बुलंद करते आए हैं, लेकिन इन्हें कहां सांप सूंघ गया है, ये सवाल भी लोग उठा रहे हैं। जिस तरीके से तमाम लोगों की जान पश्चिम बंगाल की इस हिंसा में जा रही है, फिलहाल बंगाल की असल तस्वीर ये है कि लोग सेव अस फ्रॉम दिस खेला के जो हैशटैग के साथ बोर्ड हैं वो अपने हाथों में लिए नजर आ रहे हैं। यानी बेहद भयंकर और भयावह स्थिति इस वक्त बंगाल में है। लेकिन राष्ट्रपति शासन की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, आखिर क्या अब पश्चिम बंगाल में ममता के हाथ से ये जो पश्चिम बंगाल की सत्ता है ये फिसलेगी और राष्ट्रपति शासन आएगा? क्योंकि बंगाल की तस्वीर जो है वो अपने आप में बेहद चिंताजनक है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।